परम पूज्य सरल सभाविवात्सल्य भारिधि जनधर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परमुपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामणिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्मा भगवान महावीर स्वामी की अमृतमयी परोपकारी जो दिव्य देशना हमें पूर्व आचार्यों के माध्यम से श्रवण करने को उपलब्ध है। अध्यात्म के रसिक अमृतचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से आप और हम सब बैठ कर के यहाँ पर अपने जीवन में से मोह ममता कम हो, राग देश कम हो, कसायों से हम बचें, पापों में हमारी प्रवृत्ति न हो, हम अपने निज वीतराग स्वभाव को दृष्टि में लाते रहें, शांत हमारा जीवन हो, तृप्ति और संतोष में हमारी रुचि होने लगे। इन सब बातों का संदेश उपदेश हमें अभी तक इस ग्रंथ के माध्यम से मिला है। कुल मिला के हमें अहिंसा की साधना करना है और वह अहिंसा की साधना अंतरंग और बहिरंग साधनों से होगी। अंतरंग में हम हमारे भावों को संभालते रहें और बहिरंग में पाप प्रवृत्ति से बचते रहें तो हम अहिंसा की पालना करके हम पापों से कर्मों से बंधन से बच सकते हैं और शुभाशुभ भावों से ऊपर उठ करके शुद्ध भावों की भावना कर सकते हैं। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा दृष्टि वही होना चाहिए कि मैं इन शुभाशुभ भावों से ऊपर, जहाँ रागत देश का नाम ही नहीं है, वहाँ की साधना करने में मेरी रुचि बन जाए, इच्छा बन जाए, भावना बन जाए कि मैं भी वह साधना को करूं जिससे कि कर्म बंधन को तोड़ करके मैं हमेशा के लिए उस स्थान को चला जाऊं, उस स्थान को प्राप्त कर लूं फिर जहाँ से दोबारा इस संसार में न आना पड़े। विचार तो कर ही सकते हैं, चिंतन तो कर ही सकते हैं, सोच तो सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर अपनी अनर्थ दंड की चर्चा चल रही है। श्रावक के 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रतों का वर्णन करने के बाद 3 गुणव्रत का वर्णन चल रहा है, जिसमें दिग्व्रत और देशव्रत का वर्णन अपन कर चुके। अनर्थ दंड का प्रकरण चल रहा है। बिना प्रयोजन के मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। जिनसे हमारा कोई काम नहीं बनता हो, कोई हमारा उससे कोई लाभ नहीं होता हो, हमारा आत्मिक संबंध जिससे कुछ भी नहीं हो, उन सब पाप प्रवृत्तियों को त्याग देना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। जिसमें अपन ने पहले जो अपध्यान का वर्णन पढ़ा था कि हम ऐसे विचार ऐसे भाव न करें जो कि पाप रूप हो,
निष्फल हो, निष्कारण हो, किसी की हार न चिंते, न किसी की जय चिंते, किसी का न बुरा सोचे, न किसी के प्रति हम उसके अहित करने का विचार करें। भोगों का चिंतन करना भी अपद ध्यान में आता है। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोगाकांक्षा, देखा हुआ, सुना हुआ और भोगा हुआ, उसका भी अगर हम विचार ले आते हैं, विचार आ जाता है, विचार कर लेते हैं, तो अपध्यान के खाते में जाता है। और हमने कहा था कि अपध्यान करने पर पाप फलम केवलम स्यात्, पाप का फल ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वो आत्महित से दूर है। आत्मा के कल्याण करने से उसका कोई संबंध नहीं है। हम सब यहाँ अपना आत्मा का कल्याण, अपने आत्मा के हित करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो हम ऐसे विचार भी ला सकते हैं, जो बुरे विचार अपन लाते हैं या आ जाते हैं, तो हम अच्छे विचार भी ला सकते हैं। बुरे ध्यान करते हैं तो अच्छा ध्यान भी कर सकते हैं। बुरा ध्यान भी मैंने ही पुरुषार्थ से किया है, और अच्छा ध्यान भी, अच्छा विचार भी, अच्छी भावना भी मेरे ही पुरुषार्थ से कर सकता हूँ। दूसरे के भले के बारे में विचार कर लेंगे तो पुण्य का आश्रय हो जाएगा। दूसरे के हित के बारे में विचार कर लेंगे तो अपना अच्छा हो जाएगा। और हम किसी का बुरा करें सोचते भी हैं तो या बुरा, वो तो उसके स्वभाव कर्मों से होना है। लेकिन किसी की अच्छाई में मैं सहयोगी बन जाऊं, वो तो कथनचित अच्छा हो सकता है शुभ के लिए। उसमें भी वो जरूरी है कि उसका पुण्य होना चाहिए। अगर मैं किसी का भला करने भी जाता हूँ, क्योंकि मेरी तो भावना अच्छी है कि उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो, अगर अगले का पुण्य नहीं होता तो मेरा वो निमित्त काम बराबर नहीं करता है। इस बात को भी ध्यान रखना अपने निमित्त से हो सकता है कि उसका पुण्य की जागृति हो जाए तो भी काम हो जाता है, क्योंकि बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर्मों के फल देने में अंतर पड़ता है। तो हम किसी के बारे में दूसरा खराब विचार न करें। अपने अपध्यान के बारे में विचार किया था। दूसरा था पापोपदेश। ऐसा उपदेश जिसमें कि पाप होता हो, खेती के संबंध में, दुकान के संबंध में, व्यापार के संबंध में, फैक्ट्री आदि के संबंध में। बहुत सी ऐसी विद्याएं होती है जिनके अंदर के पापों का काम होने लग जाता है। तो ऐसे कामों को अपन, जो व्रतीजन होते, क्योंकि व्रती के परिप्रेक्ष्य में चिंतन चल रहा है, तो व्रती इनका त्याग ही कर देता है। और व्रती नहीं है तो हम इससे बच भी सकते हैं कि मेरे इस प्रकार के बोलने से जीवों की हिंसा होगी, बहुत जीवों का अहित हो जाएगा, तो मैं ऐसी बात कहूँ क्यों, उनका उपदेश काहे को दूँ। तो उसका भी अपने को त्याग हो जाना चाहिए। आज अपन 143 नंबर की कारिका में आगे अनर्दंड पर चर्चा करेंगे। भूख हनन वृक्ष मोटन, षाड्वल दलनाम्बुसेचनादीनि, नियकारणं न कुर्यात्, दलफल कुसुमोच्चयानपि च। भूखनन, भू ने पृथ्वी को खोदना बिना प्रयोजन, बिना काम का। वृक्ष मोडनन, वृक्षों को उखाड़ना। षाड्वल दलन, वृक्षों को, घास को रौंदना।
अम्बु सेचन, जल को फेंकना आदि इन कार्यों को, च अने और, दल अने पत्ते, फल अने फल, कुसुम अने फूल, इनको उच्चयानपि, इनके ढेर को भी, निकारणम न कुर्यात्, बिना कारण नहीं करना चाहिए। बिना कारण करेंगे तो पापस्र होगा, जो अपना अहिंसा व्रत है वह खंडित होगा, दूषित होगा, नष्ट होगा। काम का है तो करोगे, ऐसी बात नहीं। खेती करने वाला काम पड़ता है तो खोदता भी है। बिना कारण के, निष्कारण शब्द का विशेषण दिया है। निष्कारण क्या होता है? सुबह पानी आता है, पाइप लगा के अपने घर के आगे पानी छींट रहे, तो क्या होगा उससे? उससे कोई लाभ होता है क्या? होता हो जिनको कोई भी कुछ, या घर में और बहुत सारे ऐसे जो होती बातें होती हैं कि पानी का निष्प्रयोजन ही, पानी बहता भी रहता है, पानी बहता भी रहता है। तो ऐसा जो बिना कारण का पानी का उपयोग करना भी, उसमें एकेंद्रीय जीव की विराधना हो जाती। एकेंद्रीय जीव का त्याग नहीं, भले अणुबत्ती को, लेकिन निष्प्रयोजन करेगा तो उसको पाप लग जाएगा। तो पृथ्वी को खोदना, कभी कभी ऐसे होता है, कई सभा लगती है, बैठे रहते हैं, अगर मिट्टी का ऐसा स्थान है तो उंगली डाल करके हमें ज़मीन को खोदते रहते हैं। हाथ में पत्थर आ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ करते रहेंगे अपन। ये खोटे संस्कार है। तो ये पृथ्वी खोदने में, वृक्षों को उखाड़ने में भी होता है। किसी पार्क में चले जाएंगे, घास में बैठ जाते हैं, उसको ही खोद लेकर तोड़ने लग जाते हैं। या कभी रास्ते से जा रहे हैं और किनारे पे कोई वृक्ष लगा है, उसको यूँ पकड़ के तोड़ के चले जाएंगे, कोई काम नहीं, मतलब नहीं कुछ भी। तो ऐसी जो चेष्टाएं हैं वे सब, दरी पे बैठते, बहुत से लोग सभा में आते, हम लोग देखा करते हैं, वो दरी का धागा निकल रहा हो तो बैठे बैठे खींचते रहेंगे उसको। कोई वहाँ उसके पास में गोल गोल उसको यूँ घुमाते रहेंगे। तो ये क्या है? यह उससे कोई अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, तो काय की अशुभ चेष्टा हो रही है, निष्कारण, निष्प्रयोजन वाली। तो वह अशुभ आश्रम का कारण बन रही है। और उसके साथ में हमारा जो व्रत है कि मैं बिना प्रयोजन करके जीवों की विराधना न करूँगा, वो भी दूषित हो जाता है। उसके बाद में फल पत्ते आदि होते हैं, इनके ढेर लगाने की जो बातें होती बिना कारण की, तो ये सब जो बातें हैं, अग्नि जलाना, हवा करना, पंखे भी चलते रहते अपने घर में, काम नहीं, बैठे नहीं है फिर भी पंखा चल रहा है। अग्नि जलाने के संबंध में बहुत सी ऐसी बातें होती जो काम की नहीं है। तो इन सब के कार्य करने से अनावश्यक स्थावर जीवों की हिंसा के साथ त्रस जीवों की हिंसा का भी दोष लग जाता है। त्रस जीव इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस जीव की विराधना हो जाती है। इसलिए पाप के या अहिंसा वध की रक्षा के लिए इस प्रमाचर्या का भी त्याग कर देना चाहिए। कोई लोगों की आदत होती है, ये बैठे बैठे ही पाँव हिलाते, कोई काम नहीं फिर भी पाँव हिलता रहता उनका ऐसा। तो ये क्या है? ये अपने लिए अशुभ चेष्टा है, और उसमें जीवों की, त्रस जीवों की विराधना अपने करने में भी हो जाती है। तो ये व्रती जन जो होते हैं, अपन व्रती ना है लेकिन इस चीज़ को श्रवण करके अपन अपने चेष्टाएं, जो अपनी हैबिट है, अपनी आदतें हैं, उनको बदल करके अपन पुण्यासो तो कर लें। वो नहीं करें अपन तो उससे अपन पापासो से बच जाएंगे ना। ठीक है, व्रत आपका भले अभी ना हो, जो व्रती नहीं है, लेकिन व्रत नहीं होने पर भी जो ऐसे कामों से बच करके अशुभ आश्रम से बच सकते हैं, इतना तो लाभ होगा अपने को। अब आगे हिंसा दान नाम का पद जो अनर्थ दंड बढ़ते उसके बारे में कहते हैं। असिद्धेनु विसहुतासन लांगल करवाल कार्मुकाधीनाम वितरणमुपकरणानां हिंसाया परिहरेद्यज्ञात्।
अस्य असी धेनु, छुरी, विष, हलाहल विष, हुतासन अग्नि, लांगल हल, करवाल અને તલવાર, કારમુકા અને ધનુષ આદि. तो छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष आदि हिंसा या उपकरणानाम, हिंसा के उपकरणों का जो है वितरणम, दूसरों को देने का यत्नात् परिहरेत, यत्न पूर्वक परिहार करे. अर्थात हिंसा के उपकरण दूसरों को कभी न देवे. अपन ने किसी को छुरी दे दी, अब वो छुरी से वो गलत काम भी कर सकता है ना. हिंसा का उपकरण है तो वह उस छुरी के द्वारा किसी का घात भी कर सकता है. तो इस प्रकार के उस हिंसा कर उपकरणों को देने से. विष है, विष जहर होता है, जिनके यहाँ होता होगा वो देने कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए. अग्नि भी अपने घर की किसी को नहीं देना चाहिए. उस अग्नि को जाकर किसी घर जला जाएगा क्या मालूम. अपने अग्नि देने पर, पुराने समय में अग्नि दी जाती थी, ऐसी बात नहीं है. पुराने समय में क्या करते थे, जो अपना कंडा होता था ना, कंडा, वो अग्नि में पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी. उस समय अंगारा होता था या कुंडा होता था, तो वो सुबह का भोजन बनाने के बाद राख में दबा करके शाम के लिए रख देते थे पहले. तो ऐसी अग्नि रखी जाती थी. तो किसी को देख मेरा खत्म हो गया, माचिस का जमाना बहुत कम होगा उस समय. पहले होली की आग लेकर के आते थे, अगली होली तक रखते थे उसको. माचिस 1 महीने में एक माचिस खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. साल भर में एक माचिस खत्म. होली से आग लेकर के आते हैं, उसको रखते हैं और साल भर तक, फिर नई होली होती है जब उसको चेंज करते हैं. ये परंपरा रही, उधर गांव में रहती है, करते हैं लोग, इधर भी करते हो पता नहीं. तो ऐसा अग्नि, हल, अपना हल न दे किसी को. अपन यूज़ करते अलग बात है, दूसरे को हल ना दे. अपन खेती करने वाला लेगा, दूसरों को नहीं देना अपने को. तलवार है, धनुष है, वो इनसे शिकार कर सकता है, किसी का घात कर सकता है. तो साकल है, कुदाली है, ऐसे जो प्राणघात के कारणभूत हिंसा के उपकरण है वह दूसरों को कभी न देवे. ऐसा वह अपध्यान अपना नाम से अनर्दंडवत के अंतर्गत आता है. दौलत राम ने कहा था, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे. इस प्रकार अब पंचम अनर्थ दंड जो है दुष्स्तुति, उसका वर्णन करते हैं. रागादि वर्धनानां दुष्ट कथा नाम बोध बहुलानां न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनि. रागादि वर्धना नाम, राग आदि को बढ़ाने वाली, अबोध बहुला नाम, अबोध ने अज्ञान से जो भरी हुई है, ऐसी दुष्ट कथा नाम, दुष्ट कथाओं को, श्रवणार्जन शिक्षणादीनि, इनका श्रवण अने सुनना, अर्जन अने संग्रह करना और शिक्षण आदि कदाचन अने कभी भी न कुरीत, नहीं करना चाहिए. राग को बढ़ाने वाली, अज्ञान से भरी हुई और दुष्ट कथाएं हैं. 3 बातें हैं, राग को बढ़ाने वाली हो, अज्ञान से भरी हुई हो, ऐसी दुष्ट कथाओं का न सुनना, न संग्रह करना, न उसका शिक्षण आदि देना चाहिए इस व्रत के अंतर्गत. तो राग आदि को बढ़ाने वाली मतलब क्या हुआ कि जिन कथाओं के सुनने से, जिन बातों के श्रवण करने से, दुष्श्रुति शब्द है, तो जिनको सुनने से मद बढ़ता हो, क्रोध आता हो, काम की भावनाएं बढ़ती हो, लोभ बढ़ता हो, ऐसी कथाएं नहीं सुनना. स्त्री कथा, राज कथा, है ना,
चोर कथा। हमारे प्रतिगण में 23 प्रकार की कथाएं आती है। प्रतिगण में 23 प्रकार की कथाओं को कर 4 कथाएं मुख्य है, प्रचलित है। कौन सी होगी? सबसे पहले भोजन कथा। सबसे पहले कौन सी कही उन्होंने? भोजन कथा। उसके बाद में उन्होंने कही है स्त्री कथा। उसके बाद में राज कथा और चोर कथा। तो दो तो ज़्यादा प्रचलित में आ जाती है, भोजन कथा और स्त्री कथा। तो स्त्रियों के बारे में भी कई चर्चाएं हो जाती है, भोजन के बारे में तो बात करो ही नहीं। अगर छोटी सी बात छिड़ जाए फिर देखते जाओ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि द्रौपदी का चीर जैसा बढ़ता गया था ना, बोले द्रौपदी का चीर बढ़ता गया था, तो भोजन की बात छेड़ दो, आप खाने पीने की बात छेड़ दो, तो फिर तो देखो आप टिप्पणी पे टिप्पणी, टिप्पणी पे टिप्पणी चलती चली जाएगी, है ना। तो वो प्रयोजक खा भी नहीं रहे हैं और बन रहा है कर्म। मूल बात समझना ये अपन बात करने से, चर्चा करने से, क्योंकि उपयोग में चित्त में वही चल रहा है। भोजन खा नहीं रहे लेकिन चित्त में ध्यान किसका चल रहा है? भोग पदार्थ का चल रहा है, भोजन का पदार्थ चल रहा है। और वो भोजन पदार्थ का चलना कोई शुभ थोड़ी है, अशुभ ही है। अरे एक बार भगवान की मूर्ति का स्मरण करोगे तो पुण्य हो जाएगा, भगवान की मूर्ति के बारे में चिंतन करोगे तो पुण्य हो जाएगा। लेकिन जिसको खा नहीं रहा है, खाना भी नहीं है, खा चुके होंगे, खाना होगा भले ही, उसके बारे में चर्चा करते हैं तो वह अशुभ बंद करता है। गृहस्थी हो कि मुनि हो, मुनियों को भी विकथा करने के लिए बार बार संबोधन दिया गया, बार बार उपदेश दिया गया। क्योंकि अब मुनियों के लिए अगर कोई चीज रह जाती है भोग की, एक आहारी रह जाता है। आहार उसके संबंध से ज़्यादा जुड़ता है भोजन के संबंध, भोग के संबंध। बाकी इंद्रियों का संबंध नहीं रहता है, लेकिन खाने पीने का संबंध, क्योंकि संस्कार है, शरीर है, कर्मोदय है, रोक सो हो जाता है, उस समय क्या चिंतन या क्या बातें हो जाती है, उस समय सावधान जो रख लेता है मुनि, कर्मों के सिंह निजरा कर लेता है। और कह दिया अगर प्रमाद कर लेगा तो बंद हो जाएगा और तो संयम का विघात भी कर सकता है। तो चर्चा करने से संयम का विघात हो जाता है। जो चर्चा करते रहेंगे तो कितना संयम हो रहा होगा उनका। इसलिए ये सब बातें अपने आत्महित की है, कर्म बंधन से बचाने वाली है। कितना हम मन, वचन और काय को कितना हम संयमित रखें, कितना हम अशुभ से बचाएं, कितना हम शुभ में जोड़ें, शुभ में लगाने का प्रयत्न सोचते रहें अपन। क्योंकि जो पापों की चर्चा चल रही है, अपन गणित बैठाएं कि एक दिन में, एक दिन का गणित समीकरण बैठाएं, सोचें कि मेरे द्वारा कितने पाप की वाचनिक क्रियाएं हुई, कितनी पाप संबंधी मैंने मन में संकल्प विकल्प किए और कितनी काय की चेष्टा हो गई। तब हम 24 घंटे में से गणित निकालेंगे तो कितना पुण्य में जाता है और कितना पाप में जाता है। एक बार सोचें, अपन विचार करें। क्योंकि धर्मा सुखम पापा दुखम, जो एक सूत्र दिया है समर्थ बुद्धाचार्य, उसमें वो भावना वो नहीं है, वो बात अलग है। उनका मतलब है कि जब बाहर हमारा आहार हो गया, भी शाम 1 बजे कोई आता है, 2 बजे आता है, क्यों हमारा आहार। तो वस्तुतः तो विवेक ये हो कि जब पूछना नहीं चाहिए। अब दूसरा, अगर आपका भक्ति का भाव है, क्योंकि कल अंतराय था महाराज का, आहार हुआ कि नहीं हुआ, एक धर्मानुराग, पुष्टि नहीं कर रहा, अपन स्यादवाद लेके चले। वही बात है। क्योंकि एक भक्त जो होगा, मुनि भक्त है या संत साधुओं का भक्त है, तो उसके अंदर बता महाराज को 2 दिन हो गया यार आहार नहीं हो रहा था, क्या बात है, उनका मालूम तो पड़ना चाहिए, पूछने भी आ सकता है, पूछेगा भी। तो हम उसमें रुचि ना ले। देखो बचना हमको है, आप अपना काम करो। देखो कहा गया है, आप तो हमारी भक्ति कर, पूजा कर, जय जयकार करके, गुणानुवाद करके आप तो खूब पुण्य कमा लेते हो। और साधु बन गया है वो साधु इन यश में, कीर्ति में, प्रशंसा में अगर अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, फूलता है, उस बात को अच्छा मानता है, देखो मेरा कितना यश हो रहा है, देखो मेरा कितना प्रभाव है, ऐसा मान करके अपने अंदर वह
राग का परिणाम कर रहा है, तो कहते हैं कि तू तो अशुभ का बंध कर रहा है। कितनी सावधानी, क्योंकि जिसने आत्म कल्याण का अपना मन बना लिया है, रत्नत्रय धारण कर लिया है, मोक्ष में असीम सुख है, मोक्ष सुख का अभिलाषी हो गया है और संसार के दुखों से बहुत भयभीत हो चुका है, नरकादि और तिरंच आदि दुखों से जो अपने अंदर तिलमिला चुका है, ऐसा वह आत्म साधक जिसने अपने आत्मा के टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव को जिसने अपने अंदर श्रद्धा के साथ, ज्ञान के साथ और चारित्र्य के साथ अपने अंदर धारण कर लिया है, ऐसा वह आत्म साधक फिर फिसलता नहीं है। उसकी उस समय अगर वो समता रख लेता है तो कई कर्मों की निजरा हो जाती है। दोनों बात देखो आप, वो क्या चिंतन करेगा, अरे प्रशंसा किसकी कर रहे हैं, ये पूजा किसकी कर रहे हैं, वाह भाई जय जयकार किसकी हो रही है, जो दिख रहा है उसकी हो रही है, जो दिख रहा है उसकी हो रही है। दिखता कौन है, ये जड़ अचेतन शरीर दिखता है, व्यवहार से वो इसी को तो अपूर्व सागर मान रहे हैं, व्यवहार से तो इसी को मान रहे हो, इसी को कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वो नहीं हूं। जिसे भेद विज्ञान हुआ है, जिसने आत्मा को आत्मा माना है, शरीर को शरीर माना है, व्यवहार है जो शरीर सहित मैं हूं अपूर्व सागर, लेकिन मेरा नाम तो अपूर्व सागर है ही नहीं। मेरा नाम अपूर्व सागर होता तो अगले भाव में मेरा नाम कभी किसी जानवर की पर्याय में चले जाऊंगा तो अपूर्व सागर को बोलेगा मेरे को कोई? मैं किसी तिरंच की पर्याय में चला जाऊंगा तो कोई मुझे अपूर्व सागर बोलेगा क्या? इस तन का था, इस नश्वर का था, यह नश्वर का है, आत्मा का तो नहीं है। वो उस समय अपने अंदर आंख बंद करके या अंदर के अंदर यह सब पुण्य के फल है और पुण्य मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मुझे तो पुण्य का नाश करना है। तो यश होता है, यश कीर्ति पुण्य प्रगति, यश कीर्ति यश पुण्य कर्म के होने बिना यह सब संयोग प्राप्त नहीं होते। पुण्य का पुण्य फला है, पुण्य का फल है, इसमें मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसा वह वीतरागी संत आत्म साधक मोक्ष का अभिलाषी हुआ। इन सब स्थितियों में अपने अंदर साम्य भाव, समता भाव, राग द्वेष न करता हुआ अपने संयम की रक्षा करके आत्म कल्याण कर लेता है। मार्ग तो यही है। चाहे आप गृहस्थ हो, आपके लिए भी काम यही है कि आपकी प्रशंसा हो। तो आपने जब भी भेद ज्ञान किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, आपने आत्मबोध के संबंध में अपना ज्ञान हुआ है, तो वो सावधानी मेरे को रखना होगी कि मेरी निंदा हो रही हो, प्रशंसा हो रही हो, मेरे साथ प्रिय घट रहा हो, अप्रिय घट रहा हो, इसमें मेरा सिर्फ शुभाशुभ कर्म का उदय का फल है, इसमें कोई मेरे लिए कारण नहीं बन रहा है, मेरे अंदर के कर्म के विपाक ही मेरे लिए कारण बन रहे हैं और मुझे तो कर्मों का नाश करना है। इन कर्मों से आज तक किसी को मुक्ति मिली है क्या? अरे कर्मों को नाश करके मुक्ति मिली है। ऐसा वह सम्यक विचार करके अपने उन अशुभ भावों को रोक करके शुभ भावों के माध्यम से अपनी रक्षा कर सकता है। बंधुओं, यही तत्व ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है कि उन परिस्थितियों में मैं अपने आप को संभालता रहूं, अपने भावों को संभालता रहूं, क्योंकि मेरे अंदर स्वरूप का, मेरे आत्म स्वभाव का मेरा वितराग स्वभाव है। मेरे वितराग स्वभाव से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे चिंतन के माध्यम से वह अशुभ कर्मों के बंध से, शुभाशुभ कर्मों के बंध से अपने को बचाने में समर्थ हो जाता है। बिना कर्म के बंधन को तोड़े तो आज तक मुक्ति हुई नहीं, और कर्म बंद करते रहेंगे तो मुक्ति तो होने वाली नहीं। कर्म बंध को तोड़ने का मार्ग तो यही है। तो ये कथाओं का जहाँ तक हो अवॉइड, अपन बुद्धि में चर्चा की थी, चुनाव के संबंध में होते हैं, क्रिकेट के संबंध में होते हैं, थोड़ी विवेक अपने को आ गया है, थोड़ा विचारक बन गए हैं अच्छे से, तो अवॉइड कर रहे, बचने की कोशिश करें। गृहस्थी है तो क्या हुआ, कर सकते हो, ऐसी बात थोड़ी है। जब तुमको लेना देना नहीं रहा, हो चुके पहले नेतागिरी खूब कर लिया, क्या करना अपने को, नेतागिरी कर चुकी पहले, अब क्या करना अपने को। तो इन सब बातों से बच करके, पापों से बच जाए, यही ऐसा हमारा पुण्य का बंधा हुआ अभी वर्तमान का अगले ऐसे और अच्छे संयोग बना देगा
कि फिर तो हम और अच्छे से मार्ग में लग जाएंगे। क्योंकि पाप के उदय में कभी मोक्ष का मार्ग मिलने वाला नहीं है। पाप के उदय में कभी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग मिलेगा पुण्य के उदय में। मोक्ष मार्ग मिलेगा पुण्य के उदय से मिलेगा। पुण्य के उदय होने पर ही बुद्धि आती है। सद्बुद्धि कब आएगी? जब पुण्य का विपाक होगा। पाप के विपाक में आज तक किसी को धर्म बुद्धि हुई नहीं है। क्षयोपशम लब्धि के अंदर क्या बात आई है? सम्यक दर्शन के अंदर पाप कर्मों का अनंत गुणा प्रति समय हीन होना, तब जाकर के विशुद्धि लब्धि बन करके धर्मानुराग परिणाम होता है। तीव्र पाप कर्म के उदय में मंदिर जाने का मन नहीं बनेगा। कर्म का उदय प्रभाव करता है आत्मा को स्मरण रखना। कर्म का प्रभाव आत्मा को प्रभावित करता है और आत्मा अज्ञानता के कारण प्रभावित होकर के भूल जाता है, समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए शुभ भावों के साथ कर्मों को ढीला करते हुए, शुद्ध का लक्ष्य रखते हुए अपने काम को करें तो एक दिन सफलता मिल जाने वाली है अपने। तो बंधुओं, फिर उसके बाद क्या कहता? अबोध बहुल कथाएं, अर्थात मिथ्या ज्ञान से भरी हुई दुष्ट कथाएं और कल्पित साहित्य अर्थात उपन्यास, चित्रपट यानी सिनेमा, नाटक आदि विकथाओं के सुनने, अर्जन करने, मनन करने, शिक्षा देने, पढ़ने, लिखने आदि का त्याग करना चाहिए। बहुत से लोगों को उपन्यास पढ़ने की आदत है ही सही। अब तो कहीं हो गए बाकी, अब टीवी के ज़माना, मोबाइल ज़माने में पढ़ने उपन्यास पढ़ते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लोग एक दिन में इतने मोटे मोटे उपन्यास पूरे पढ़ डालते हैं। रात को नींद नहीं आती, जब तो पढ़े नहीं तो सोते नहीं। इतने मोटे मोटे उपन्यास पढ़ डालते हैं तो कितना पाप बंद होता होगा देखो। तो ये उपन्यास है, इससे जो पापवर्धक सिनेमाएं हैं, चित्रपट हैं, सीरियल्स हैं, उन सबको अपन पाप से बचने के लिए कर सकते हैं। अब कहते हैं 146 नंबर में, सर्वानर्थ प्रथमं मथनं शौचस्य सद्म मायाया दूरात् परिहरणीयं चौर्या सत्यास्पदं द्यूतं यहाँ अमृतचंद्र आचार्य भगवंत अब मुख्य अनर्दंड का व्याख्यान कर रहे हैं। 5 अनर्दंडों की चर्चा तो है, सभी श्रावकाचार्यों में की है, दौलत राम जी ने भी की, लेकिन जो यहाँ पर जुए को प्रमुख अनर्थ दंड बता रहे, जुआ खेलना। तो कहते हैं भगवंत, सर्वानर्थ प्रथमम, सभी अनर्थों का पहला अनर्थ, सभी अनर्थों का पहला अनर्थ शौचस्य मथनम, दूसरा बिंदु बता रहे हैं कि वह निर्लोभता का विनाशक। जुआ क्या करेगा? एक तो अनर्थों की जड़ है, संतोष का, निर्लोभता का नाश करने वाला है। माया या सद्म, माया 4 का घर है। चौर्या सत्यास्पदम, चोरी और असत्य का स्थान है। द्युतम, जुआ को दूरात् परिहरणीयम, दूर से ही त्याग देना चाहिए। जुए में पाप भी आ गए और जुए में सारे व्यसन भी आ गए और जुए में कसाएं भी आ गई। विचार करो आप। इसलिए कहा सभी अनर्थों की जड़ है। अब थोड़ा विचार करते हैं अपन, ये कैसा हमारे लिए जुआ हितकारी हो जाता है। विद्वानों को पढ़ते हैं, मक्खन लाल जी ने इस पर अच्छा प्रभाव डाला है। सबसे पहले अपन ये समझ लें कि जुआ क्या चीज़ है। जुआ मतलब
शर्त लगाने को जुआ कह दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं आपने शर्त लगाई है, एक प्रकार का जुआ है। ताश खेलते रमी, 3 पत्ती, सब जुए के साधन हैं। रेस में घोड़े दौड़ते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में ये भी चलता है, कौन सा घोड़ा पहले आएगा दौड़ में, उस पर लोग पैसे लगा देते हैं। तो वह रेस में घोड़े लगाने पे जो दाव लगाया गया ना, क्रिकेट में भी हार जीत के लिए लगा दिया जाता है, कौन जीतेगा, कौन कितने रन बनाएगा, कौन कितने विकेट लेगा, इन सब के पहले सब हो जाते हैं। फिर ताश के पत्ते खेलते हैं ना, उसमें क्या करते हैं आप, भले पैसे से नहीं खेल रहे, जो हारेगा वो पार्टी देगा, जो जीतेगा वो देगा कि हारेगा वो देगा। जो हारेगा वो पार्टी देगा, जीतेगा वो देगा, हो गया पास। मैंने पढ़ा अभी, पासा खेलना भी जुआ है। पासा खेलना भी एक किताब में पढ़ा मैंने अभी कि पासा खेलते ना, वो भी चौपट 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 कपड़े की ऐसी बनी रहती है। शेयर बाजार भी एक प्रकार का जुआ है। शेयर बाजार, सट्टा लगाना, सट्टा सट्टा चल रहा है इधर, हम उसको बोलते हैं मटका, बोलते हैं उधर इंदौर का मटका होता है, बम्बई का मटका होता है, वो सट्टा चलता है। लॉटरी भी एक प्रकार का सट्टा ही है, लॉटरी लॉटरी लॉटरी। हमारे उधर क्या होता है कि मिठाई बेचने वाला आता है, मिठाई बम्बई की मिठाई होती है, शक्कर की होती है। वो क्या करता है, अपने अंदर लोग बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक थैली में गोटी रखता, गोटी कंचे रखता है, उसमें बोलता है कि लाल गोटी आएगी तो तुम्हारे को दोबारा 2 मिठाई देंगे आपको। बोले पैसे तो लेता है, 1 रुपये की मिठाई तो सामान्य से देता है, लेकिन गोटी निकाल के देंगे ना तो लाल आएगी तेरे को ना, तो तेरे को 2 बार मिठाई दूंगा। बोले तो उस लालच में क्या करता है, वो बार बार करता है वो, लेकिन उसमें लाल गोटी तो एक ही होती है, बाकी गोटी आधा होती है। 100 गोटियाँ दूसरे कलर की, लाल गोटी तो एक ही है, तो किसी को आज। तो बंधुओं, जहाँ पर हार जीत का प्रसंग आ जाता है वह जुए का नाम पा जाता है। हार जीत का प्रसंग आया वह जुआ हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करता, अनर्थ की जड़ है, तो जुआ खेलने वाला किसी अनर्थ से नहीं बच सकता है, क्योंकि जो अन्याय का पैसा आता है उससे अन्याय के कार्य किए जाते हैं। अन्याय का पैसा आता है जुए में, तो अन्यायकारी करने वाला होता है, नंबर 1। फिर कहते हैं कि पहले तो जुआरियों की संगति ही महा नीच होती है। बोले इनकी संगति करना भी बड़ा नीचता का काम है। तीसरा बिंदु, जुआ खेलने में हार होती है तो वो जुआरी अपने घर की सब चीज़ों को, स्त्री के आभूषणों को, यहाँ तक कि घर को भी बेच देता है। किसने बेचा था? चारुकीर्ति ने बेच दिया ना, वो तो वेश्या गमन में था। युधिष्ठिर जगत प्रसिद्ध द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, बताओ राज का स्त्री को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया। राज लगाया तो कोई बात नहीं थी, कितनी बड़ी बात कि स्त्री को लगा दिया, बताओ। तो क्या हुआ, तो वह इन सब में वह फंस जाता है। अब क्या हुआ, अब इन सब से पूर्ति, सब हार गया तो चोरी करता है। फिर वो अब पैसा नहीं है तो क्या करे, अब चोरी करता है। तो ये अनर्थ दूसरा आ गया अपने पास। तो क्या हुआ, इनकी संगति खराब, अनर्थों करने वाला, सारे घर को बर्बाद कर देने वाला, फिर चोरी करेगा। अब चोरी गया तो पकड़ा गया तो झूठ बोलता है। पकड़ा आने पर है नहीं, मैंने नहीं किया, झूठ बोल दिया ना, झूठ का काम हो गया। फिर क्या करता है, जुए में जब पैसा अधिक कमा लेता है तो दुसंगति के प्रभाव से अन्याय बुद्धि हो जाने पर वेश्यागमन आदि हो जाता है। अब जब वेश्यालय में जाता है तो वहाँ ड्रिंक बिना शराब के काम नहीं होता है। शराब के साथ चाहिए फिर मांस, कबाब, सबाब, शराब, 3 चीज़ें याद रखना। सबाब कहते हैं वेश्या को, सबाब।
सबाब जहाँ होगा वहाँ कबाब, मांस, हड्डी, और भी शराब, ये तीन चीज़ें बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो जब इसके पास हराम का पैसा आएगा ना, इसको हराम का पैसा बोलते हैं, जीत जाता है ना सट्टे में, जुए में, तो हराम का पैसा हो गया। अब क्या करेगा वो, हराम का पैसा हराम में जाने वाला है, तो फिर वो इन वेश्याओं के पास जाने लग जाता है और फिर इन व्यसनों में और फंस जाता है। कहा है जुआ अनर्थों का सरदार है, बोले अनर्थों का सरदार है। अब उन्होंने क्या कहा था, संतोष का नाश करने वाला है, अर्थात उन्होंने कहा था ना कि वह निर्लोभता का नाश करने वाला है। तो जुआ खेलना महा असंतोष पैदा करता है। इस कार्य में इतनी लोभ वृत्ति हो जाती है कि वह किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता, चाहे हार हो कि चाहे जीत हो। जीतता है तो मैं और जीतूंगा, हारता है तो जीतने के लिए फिर शुरू करता है। तो क्या हुआ, वो चाहे हारे कि जीते, किसी भी स्थिति में उसको संतोष नहीं होता है, वो असंतोषी बना रहता है। और फिर क्या होता, उसमें फंसता चला जाता है और आत्म मलिनता का घर बन जाता है। मतलब क्या हुआ, लोभ कसाय आ गई, लोभ कसाय से उसके अंदर मलिनता आ जाएगी आत्मा के अंदर, और वो असंतोष के घेरे में पड़ा रहेगा और जलता बुनता रहेगा। और फिर जुआ खेलने वाला पक्का मायाचारी होता है। बोले पक्का ताश खेलने वाले निशान लगा लेते हैं, आप कभी सब खेला होगा, आप लोग जानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। निशान लगा लेते हैं कि कौन से पत्ते का क्या है, तो उसको फिर वो उसका उपयोग कर लेते हो, ये पत्ता मेरे पास आ गया, तो मायाचारी करता है। तो बंधुओं, उसके साथ में जब हार जाता है तो क्रोध आ ही जाता है, हारता है तो क्रोध आ ही जाता है, और क्रोध आने पर कुछ ऐसी बातें हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है। तो लोभ भी आ गया, मायाचारी भी आ गई, क्रोध भी आ गया, हिंसा भी हो गई है। उसके बाद व्यसनों में भी आ गया, वो चोरी भी कर रहा है, वेश्यागमन कर रहा है, मांस खा रहा है। तो बताइए आप कितना महान पाप का काम जुआ खेलना, लेकिन लोग उसमें बचते नहीं हैं, कहीं न कहीं फंस जाते हैं। तो बंधुओं, ऐसा यह चोरी का सभी अनर्थों का अनर्थ करने वाला जुआ था। आज की आखिरी कारिका पूरी करके भी कल से सामायिक पर चर्चा करेंगे। कल का विषय सामायिक को थोड़ा भूल लेंगे, क्योंकि शिक्षावत का वर्णन शुरू हो जाएगा, तो सामायिक का वर्णन बहुत अच्छा है, समझने का है। तो आज की अंतिम कारिका, इसमें आचार्य भगवान ने लिखा है, टीकाकारों ने, कि क्रोध जेसु तिस्कुतेषु काम जेसु चतुर्ष नापरम व्यसनम द्युता निष्कष्टम प्राहुरागमा। हाँ, हो जाएगा। क्रोध से उत्पन्न होने वाले 3 व्यसन हैं, बोले आचार्य कहते हैं क्रोध से 3 व्यसन उत्पन्न होते हैं, और काम से उत्पन्न होने वाले 4 व्यसन होते हैं। इन 7 व्यसनों में द्यूत से बढ़कर कोई दूसरा व्यसन नहीं है, जुए से बढ़कर दूसरा कोई व्यसन नहीं है। ऐसे व्यसन के बारे में निंदा की गई है। एवं विधमपरमपि ज्ञात्वा मुच्यन्त नर्थ दंडम च तस्यानिशमनवद्यम विजयमहिंसा व्रतं लभते। यह एवं विध, जो पुरुष इस प्रकार अपरम अपि, दूसरे भी अनर्दंडम ज्ञात्वा, अनर्दंडों को जानकर मुंचति, छोड़ देता है, तस्य उसके अहिंसा व्रतम अनिशम अनवद्यम, उसका अहिंसा व्रत निरंतर निर्दोष विजयम लभते, विजय को प्राप्त होता है। इन 5 तो जो बताया और जुआ बताता है, इसके अलावा और भी अनर्दंड बहुत चर्चा अपन ने की है। ऐसे जो भी पाप के वर्धक और ऐसे निष्प्रयोजन कार्य हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, और
इससे अहिंसा व्रत निरंतर निर्दोष पलता रहेगा। तो कुल मिला के बात क्या चल रही है? अहिंसा की रक्षा करना है। अहिंसा की रक्षा मेरे भावों से होगी, विशुद्धि से होगी, कसायों के बचने से होगी, पापों को छोड़ने से होगी, और मेरे बाहर की कायिक वासनिक चेष्टाएं शुभ में होगी, तो मैं अहिंसा से बच सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये अपना गुणवत का प्रसंग पूर्ण होता है। कल अपन शिक्षावत के माध्यम से आगे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आप सबके लिए मंगलाशीर्वाद। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य तक की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ के आत्मकल्याण करें। ओम नमः।